Hello children, how are you? I hope all of you fine. Today we are going to learn chapter 8 fractions. आज हम आपकी मैथ्स बुक में से फ्रैक्शन करने जा रहे हैं. दिस इज़ योर मैथ बुक. दिस इज़ योर मैथ बुक. सो आज हम न्यू चैप्टर करेंगे. चैप्टर 8 फ्रैक्शन. So we will start. Listen carefully. Fractions. What is the fractions? Fractions हम किसे कहते हैं? पहले हम ये समझते हैं. Look at the apple. ये आपको एप्पल दिख रही है. This is whole apple. ये क्या है? एक पूरी एप्पल है. एक पूरी एप्पल है. अगर हमें इसको खाना है, we eat. सो हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे. कट करेंगे ना, इसको कट करेंगे तो ये क्या होती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. कट करते हैं हम तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आपको पता है? एक तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, फिर एक और पार्ट काट देते हैं इसका, तो इसके कम से कम 4 पार्ट हो सकते हैं. 1/4 हो सकते हैं ना. करते हैं ना आपको अगर एप्पल खानी है तो उसके स्लाइस तो करने पड़ेंगे आपको. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको हाफ करते हैं. ये क्या है? ये एप्पल जैसे हमने कट कर दिए इस एप्पल को, तो ये क्या हो गई? हाफ हो गई. ओके, हाफ हो गई ना. और इसको इस तरह से नीचे से भी कट कर सकते हैं, बीच में से भी, तो भी ये हाफ हो जाती है ना हाफ, है ना. तो 1/2 ये एप्पल फुल एप्पल थी, पूरी एप्पल थी. इसको हमने काट दिया तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया. मीन्स आधा हिस्सा आधा हिस्सा. आधे आधे हिस्से में हमने इसको डिवाइड कर दिया. जब आधा और हाफ एंड हाफ, वन एंड हाफ, इसको हम क्या बोलते हैं? 1/2. 1/2 एंड 1/2 क्या हो जाता है? होल, पूरा एक हो जाता है. सो हियर इज एन एप्पल. यह एक एप्पल है. इट हैज़ बीन डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. जब इसे हम सेंटर में से काट देते हैं, इसको कट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं. 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं. कितने पार्ट्स हो जाते हैं? 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं. ईच पार्ट कॉल्ड 1/2. जब इसका जो हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? 1/2. क्या बोलते हैं? 1/2. And 1/2 is written as 1/2. Okay, 1/2. 1/2 is called a fraction. So we call fraction. इस हाफ हिस्से को, 1/2 हिस्से को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं. ओके, समझ में आया आपको? देखिए यहाँ और देखिए. 2 1 helps together make 1 whole. जैसे 1/2 इसे हम 1/2 बोलेंगे, वैसे 1/2 है लिखा हुआ ये, लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे इसे? 1/2. 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया. क्या हो गया? 1 हो गया. ओके, सो रिमेंबर, पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. जो पूरा पार्ट्स होता है उनकी, जो हम हाफ करते हैं ना, और होल जो पार्ट्स होता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे लुक एट द सर्कल. ये पूरा होल एक सर्कल है. क्या है? एक सर्कल है पूरा. ये पूरा एक सर्कल है. अब इसको हम हाफ में कर देंगे डिवाइड. ये हाफ सर्कल एंड दिस इज हाफ सर्कल. ओके, इस सर्कल, पूरे सर्कल को हमने क्या किया? हाफ में डिवाइड कर दिया. 1/2 एंड 1/2. सो वी कॉल फ्रैक्शंस. इसको ही हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं. अब इसके हम और भी हिस्से कर सकते हैं. जैसे ये होल पार्ट है, एक पूरा पार्ट है, इसका समझ लिए हमने आधा पार्ट कर दिया. ये 1-2 हिस्से कर दिए. अब इसमें हम एक और पार्ट कर सकते हैं इसका. ठीक है ना. ये एक और पार्ट कर दिया हमने इसका, तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 पार्ट हो गए इसके.
ठीक है। अब समझो हमने इसका एक और पार्ट कर दिया। अब कितने पार्ट हो गए इसके? अब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट हो गए। सो 1 2 3 एंड 4, इसके कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। समझ में आया आपको? इसके जैसे एक पूरा सर्कल हो और उसके हम कितने पार्ट कर सकते हैं? 1 2 3 4 पार्ट कर सकते हैं। उसको हाफ करते हैं, फिर इधर से भी हाफ करते हैं। सो इसी चीज को क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। अब जैसे ये पूरे सर्कल को हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, 1 एंड हाफ एंड 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ एंड 1 एंड हाफ एंड पूरा 1 होल 1। सो वी कॉल फ्रैक्शंस। यही फ्रैक्शंस होता है। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी चीज के हम दो हिस्से करते हैं, इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं, तो रिटर्न में हम इसको 1 एंड हाफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ। और इसी को ही हम 1 हाफ भी कहते हैं, 1 हाफ। ओके, इसी को 1 इस तरह से लिखते हैं और 1 हाफ इसे बोलते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रैक्शंस कहते हैं। जो पार्ट्स होते हैं उस होल पार्ट्स को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रीड आउट करते हैं। ओके, हियर इज एन एप्पल। ये एक पूरा एप्पल है। इसी को हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। इसी को इक्वल पार्ट में हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। किया? ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 एंड हाफ। ईच पार्ट, जो एक पार्ट होता है उसको हम 1 एंड हाफ कहते हैं। और रिटर्न में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 1/2 मीन्स 1 एंड हाफ या 1 हाफ। 1 हाफ इज कॉल्ड फ्रैक्शन और इसी को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये 1 है, इसी के 1 के हमने 2 डिवाइड कर दिया। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का भी हमने 2 पार्ट्स कर दिया। स्क्वायर का भी हमने 2 पार्ट्स कर दिया। ये 1 हाफ एंड 1 हाफ। ओके, तो 1 हाफ एंड 1 हाफ इसी के 2 पार्ट्स कर दिए हमने। तो यही फ्रैक्शंस होता है। अब कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, कलर 1 हाफ ऑफ ईच फिगर। ये आपको फिगर्स दिख रहे होंगे। ये थोड़े लाइट है, मैं डार्क कर देती हूँ। दिस इज स्क्वायर, कुछ शेप्स है ये, एंड दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल। ओके, कलर 1 हाफ टू ईच फिगर। इसमें आपको शेड करना है हाफ हिस्से को। पहले हम इसका हाफ करेंगे। ये हमने हाफ कर दिया, ठीक है। ये 1 एंड हाफ, ये 1 हाफ हो गया, ये 1 हाफ हो गया। इसकी बराबर बराबर इक्वल हिस्सा कर दिया हमने। इसका भी हम ऐसे ही कर देंगे, इस तरह से। इसका भी हम वैसे ही हिस्सा कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके 1 हाफ को आपको कलर करना है। वैसे तो मैं यहाँ आपको पेंसिल से शेड करके बता रही हूँ। इस 1 हाफ को आपको कलर कर देना है। ये इस तरह से हमने शेड कर दिया। तो ये जो हिस्सा है ये ऊपर जाएगा, ये 1 पार्ट है इसका, और जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको 1 एंड हाफ पढ़ेंगे। ओके, इस तरह से इसको भी हम शेड कर देंगे। इसके 1 हिस्से को हम शेड कर देंगे। आप लोग कलर कर सकते हैं इसको, मैं यहाँ पेंसिल से शेड कर रही हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी हम रिटर्न में 1 हाफ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस हिस्से को हम शेड कर देंगे तो ये 1 एंड हाफ हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, जब
एक होल पार्ट्स को हम जब इक्वल पार्ट्स में हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसी को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये एक हिस्सा तो 1.5 वी कॉल 1.5। सो आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों। इस तरह से आपको भी बुक में कलर करना है, ये फिल करना है और आपको इसका होमवर्क मिल जाएगा जो आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।